सीरिया में बशर अल असद के रूस भागने और तुर्की समर्थित एचटीएस विद्रोहियों के कब्जा करने के बाद इजरायली सेना 50 साल बाद सीरिया में घुस गई है। यही नहीं, इजरायली सेना के टैंक सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब देखे गए हैं। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। इजरायल का दावा है कि उसका ये कदम अल्पकालिक है, लेकिन उसके इस कदम से मुस्लिम देश भड़क गए हैं और उन्होंने इजरायली कदम की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब, कतर और इराक ने इजरायल के सीरिया में उठाए गए कदम को खतरनाक करार दिया है। वहीं इजरायली सेना का सीरिया पर हवाई हमला लगातार जारी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके कहा कि उनका मानना है कि इजरायल का घुसपैठ एक खतरनाक घटनाक्रम है और सीरिया की संप्रभुता और एकता पर खुला हमला है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। कतर ने कहा कि ये इजरायल का जमीन पर कब्जा करने का प्रयास इस इलाके में और ज्यादा हिंसा और तनाव को बढ़ाएगा। रविवार को बशर अल असद के रूस भागने के बाद इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर जोरदार हमला शुरू किया है। इस बीच सऊदी अरब ने भी इजरायली कदम की कड़ी आलोचना की है। सऊदी अरब ने कहा कि इजरायल का ये कदम इस बात की पुष्टि करता है कि यहूदी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। साथ ही इजरायल चाहता है कि सीरिया अपनी सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय एकजुटता को बरकरार नहीं रख पाए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने दुनिया के देशों से मांग की कि वे इजरायली कदम की आलोचना करें और कहा कि गोलान हाइट्स एक कब्जा किया गया अरब क्षेत्र है। वहीं एक और मुस्लिम देश इराक ने भी इजरायल पर जोरदार निशाना साधा है। इराक के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा उल्लंघन किया है। उसने कहा कि इराक इस बात पर जोर देता है कि सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाए। इराक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। इराक ने इजरायल की घुसपैठ की कड़ी आलोचना की और इसे बंद करने की मांग की है। इससे पहले रविवार को इजरायल की सेना ने तेजी से सीरिया के अंदर घुसकर करीब 10 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन बना डाला और गोलान हाइट्स को सीरियाई इलाके से काट दिया। इजरायल की सेना ने इस इलाके में रह रहे सीरियाई गांव के लोगों को चेतावनी दी है, वे अपने घर में ही रहे। इजरायल ने साल 1967 में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। साल 1974 में इजरायल और सीरिया के बीच एक संधि हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच सीजफायर हो गया था। अब बशर अल असद के जाने के तत्काल बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को बफर जोन बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गोलान हाइट्स अब इजरायल के नियंत्रण में अनंत काल के लिए रहेगा।